हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। एक फिगर दिया हुआ है जिसे हमें देखना है और उसके आधार पे हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है? और हाउ डज द रिप्रेसर मॉलिक्यूल गेट इनएक्टिवेटेड। यहाँ पे जो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल दिख रहा है ये इनएक्टिव कैसे होता है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। की कंसेप्ट क्या होगा? लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन क्या होता है? लैक ऑपेरॉन ये क्या होता है? ये एक तरह का इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। इसमें कुछ सारे जीन्स होते हैं। इसमें कुछ जीन्स होते हैं। कौन कौन से जीन्स होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स जैसे ZYA, ये जो तीनों हैं आपको फिगर में भी जो दिख रहे हैं वो क्या है? वो स्ट्रक्चरल जीन है। इसमें जो Z है वो क्या होता है? वो किसको कोड करता है? वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज को। बीटा गैलेक्टोसिडेज को। और जो Y होता है ये परमिएज को। ये परमिएज को। और जो A होता है ये किसको कोड करता है? ये ट्रांस एसिटाइलेज को। ट्रांस एसिटाइलेज और थायो एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज और थायो एसिटाइलेज। थायो एसिटाइलेज को ये कोड करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या काम होता है? ये लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है। परमिएज क्या करता है? ये लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ये जो टॉक्सिक गैलेक्टोसाइडेज बन जाता है बॉडी में उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा और जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन ओ से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जिसको P से डिनोट किया गया है। और एक होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन जिसको I से डिनोट किया गया, I से। तो आगे देखते हैं वन बाय वन इनको हम। जो ऑपरेटर जीन है, जो ऑपरेटर जीन है ये क्या काम करता है? स्ट्रक्चरल जीन के स्ट्रक्चरल जो जीन्स हैं इनके mRNA को सिंथेसाइज करता है। mRNA को सिंथेसाइज करता है, उनको सिंथेसिस करता है। ये किसके द्वारा स्विच्ड ऑफ होता है? इट इज स्विच्ड ऑफ बाय द रिप्रेसर द्वारा ये स्विच ऑफ किया जा सकता है। दूसरा हो गया प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन ये इनिशिएशन सिग्नल देता है। इनिशिएशन सिग्नल देता है ये। और यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज आकर भी बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट भी यही है। आरएनए पॉलीमरेज यहीं पे आके बाइंड करता है। जो रेगुलेटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन वो क्या करता है? ये इनहिबिटर को बनाता है। इनहिबिटर या रिप्रेसर जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रिप्रेसर। तो ये जो रेगुलेटर जीन ये रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। तो आइए देखते हैं अब आगे हम इसका फंक्शनिंग, ये कैसे फंक्शन कर रहा है। तो दो केसेस लेते हैं इसके में। अगर हम इसका फंक्शनिंग देखेंगे, ये है आपका लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये कौन सा है? ये है आपका आई यानी रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन। उसके बाद क्या हो गया? इधर हो गया प्रमोटर, यहाँ हो गया ऑपरेटर, और ये हो गया बाकी स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स। तो लैक ऑपेरॉन मतलब लैक्टोज ऑपेरॉन। लैक्टोज इसमें किसका काम करता है? लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर। लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज जो है इंड्यूसर का काम करता है, मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में ये काम करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग केस 1 पे। अगर लैक्टोज एब्सेंट होता है, लैक्टोज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा? लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा? जब लैक्टोज एब्सेंस होगा तो ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये कौन सा जीन है? ये रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन है। ये क्या कर रहा है? ये एक प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। तो क्या होगा जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा? ये जो आई जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा।
प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये बाइंड करके रखेगा किसको, जो ऑपरेटर रीजन है उसमें बाइंड करेगा, बाइंड ऑपरेटर, ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन में ये जाके बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर रीजन में इसके बाइंड करने के कारण जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो आगे फंक्शन नहीं कर पाएगा, फंक्शन स्टॉप कर जाएगा, उसका आगे फंक्शन नहीं कर पाएगा। जिससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल जो जीन है, स्ट्रक्चरल जो जीन्स होंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे, प्रोटीन नहीं बनाएंगे, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ये जो ऑपेरॉन है, ऑपेरॉन है, ये किस फेज में रहेगा, ये ऑफ फेज में रहेगा, बंद रहेगा, ये काम नहीं करेगा। ये हो गया केस 1। अगर केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, तो ये डायग्राम बना लेते एक बार हम। ये हो गया आई जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। जब केस 2 में जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर यानी लैक्टोज, ये क्या है, प्रेजेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, मान लीजिए ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज जब प्रेजेंट रहेगा, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए जो रेगुलेटरी जो एमआरएनए बनाया और ये बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। तो जब लैक्टोज यानी इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, ये जो लैक्टोज है ये जाके बाइंड कर जाएगा, ये क्या है, लैक्टोज, ये किससे बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन से ये बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन फिर ये क्या होगा, ये ऑपरेटर की जगह पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑपरेटर फ्री होगा, ऑपरेटर जो है वो फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज वो अपना काम कर पाएगा, और वो अपना काम कर पाएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। और एक बार उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर जो ऑपेरॉन है वो क्या होगा, ऑपेरॉन जो है वो ऑन होगा। तो क्या हुआ प्रोसेस, लैक्टोज क्या किया, लैक्टोज बाइंड किया किससे, रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड किया। तो रिप्रेसर जो है वो क्या हुआ, इट कैनॉट बाइंड, ये किसको बाइंड नहीं करेगा, कैनॉट बाइंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। और ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑपरेटर जो है वो फ्री है, ऑपरेटर जो है वो फ्री है। तो ऑपरेटर अगर फ्री हो गया तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम कर पाएगा, कैन वर्क एंड ट्रांसक्राइब, और किसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ट्रांसक्राइब दी स्ट्रक्चरल जीन्स, और स्ट्रक्चरल जीन्स का ये ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है। और स्ट्रक्चरल जीन्स का जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चरल जीन के प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स फॉर्मेशन होगा। और प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ मतलब जो ऑपेरॉन है वो क्या हो गया, ऑपेरॉन है वो क्या हो गया, ऑन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा ये क्या था कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको कौन इनएक्टिवेट कर रहा है। तो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कौन कर रहा है, रिप्रेसर को इनएक्टिव करने वाला कौन है, इनएक्टिव करने वाला है इंड्यूसर, इंड्यूसर। और इंड्यूसर यहाँ पे कौन है, लैक्टोज। लैक्टोज जाके जब बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से तो वो इनएक्टिव हो जाता है और आगे फंक्शनिंग नहीं कर पाता। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।